प्रशांत किशोर के बांकीपुर यानी बीजेपी के गढ़ में जीतने की वजहें क्या क्या हो सकती हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं 3 अगस्त के बाद से। जैसे कहा गया कि सवर्ण वोट अब पीके के साथ आ गया था बांकीपुर में, इसलिए बीजेपी हारी। यूजीसी के मुद्दे के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, भरत तिवारी वाले मामले को लेकर बात हो रही है और भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन एक और चर्चा हो रही है इस वक्त पटना में। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा, ये भी पीके के जीत की बड़ी वजह है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर पीके के लिए खुला मैदान छोड़ दिया ताकि वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सके, जो कि उन्होंने देकर दिखाई और 19,324 वोट से जीत हासिल की। तो पीके की जीत में आरजेडी का क्या फैक्टर हो सकता है, क्या सच में ऐसी कोई बात हो सकती है, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि बांकीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भावना यही थी कि प्रशांत किशोर का साथ दिया जाए, उनका समर्थन दिया जाए चुनाव में। बिल्कुल। और आरजेडी कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष ने उस भावना का सम्मान किया। इधर दाखिला होता है इनका प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में, रेखा कुमारी भी अपना पर्चा भरती हैं और उधर तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। पूरे कैंपेनिंग में कहीं आरजेडी की शक्ति नहीं दिखी बांकीपुर में। जब एकदम आखिरी दौर था, 2 दिन के बाद मतदान होना था, आखिरी दिन का चुनाव प्रचार था, उसमें तेजस्वी यादव वापस आते हैं और रोड शो करते हैं। क्योंकि जो लोग हैं, ये तो कार्यकर्ताओं की भावना थी, लेकिन जो मतदाता हैं उनको भी तो दिखाना पड़ेगा। कल भी हमारी बात हो रही थी और हम बार बार इस पर बात करते रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और उम्मीदवार भी यही थी, रेखा कुमारी गुप्ता, और इन्हें करीब 40,000 वोट आए थे पिछली बार और इस चुनाव में उन्हें 14,000 वोट आए हैं। खैर, जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पे रहा और अगर वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तो वह मैदान कैसे छोड़ सकता है? फिर एक परसेप्शन भी तो है। फिर आप को क्या समझा जाएगा उस पूरे विधानसभा में और पूरे राज्य में? तो उम्मीदवार उतारना तो राजद की मजबूरी थी, वो उनकी विधायी मजबूरी थी। अगर नहीं करते तो फिर यह समझा जाता कि ये सब प्रशांत किशोर की सहायता कर रहे हैं और तब फिर बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाता। फिर जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक वोटर्स हैं, उनका रुख प्रशांत किशोर की तरफ नहीं होता। और दूसरी बात, पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक संदेश जाता कि ये वैसे सीट पर भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारते हैं जहां पर ये दूसरे नंबर पर रहे हैं, मैदान से भागने वाली पार्टी है। तो इसलिए वहां पर उम्मीदवार तो उतारना था, उम्मीदवार उतार भी दिया, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर मैदान में आए, तेजस्वी यादव मैदान से गायब हो गए। आखिर क्या मजबूरी रही होगी? देखिए कि 8 महीने पहले हुए चुनाव में 40,000 वोट आते हैं रेखा कुमारी गुप्ता को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे ही, और इस चुनाव में केवल 15,000 के आसपास उन्हें वोट आते हैं। तो आखिर ये 30,000 जो वोट थे आरजेडी कोटा के, वो वोट कहाँ गए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या अगर ये 30,000 वोट और आरजेडी के उम्मीदवार को मिल जाते तो हम यही फैसला देख रहे होते? शायद ये फैसला नहीं होता। जो 19,000 से जीत रहे हैं प्रशांत किशोर, संभव था कि अगर ये 30,000 वोट रेखा कुमारी को मिलते तो वो चुनाव जीत जाती। ये भी हो सकता था ना। बिल्कुल। एक बात और हो रही है केशव जी, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस होता है। 1 जुलाई को ही तेजस्वी भारत छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं। अगर इन दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी कि तेजस्वी के को कहा गया, एक मैसेज पहुंचाया गया कि आप इस चुनाव में बहुत हल्का हाथ रखिए, ज्यादा ताकत मत लगाइए, इन दोनों के बीच में पुल का काम किसने किया होगा? सबको पता है पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर ने लालू परिवार को बिल्कुल भी नहीं बख्शा था। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही, जंगल राज को बार बार दोहराया उन्होंने वो शब्द। फिर भी तेजस्वी इस बात के लिए राजी हो गए कि वो पीके की अप्रत्यक्ष तौर पर ही थोड़ी बहुत मदद कर सके। तो ये सहमति दोनों के बीच में बनवाई किसने होगी? कांग्रेस ने बनवाई है, तो बहुत स्पष्ट है। और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को तो पहले समझाने की भी कोशिश की थी कि बांकीपुर में हम उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। हालांकि देखिए 2025 में आरजेडी का उम्मीदवार था, लेकिन 2020 में बांकीपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था।
और उनकी भी क्या हार हुई थी वो भी जग जाहिर है। खैर, 2025 में आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है। 2026 में कांग्रेस आरजेडी को मनाने की कोशिश करती है कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर को लड़ने दिया जाए, प्रशांत किशोर वर्सेस भाजपा हो, मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बनाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। एक सीट पर भी अगर सत्ताधारी दल हारता है तो उनके मनोबल पर इसका असर पड़ेगा और एक परसेप्शन भी बदलेगा राज्य भर में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रीय जनता दल की यह मजबूरी थी कि उन्हें उम्मीदवार तो उतारना ही था, उम्मीदवार उतारा गया। बाद में कांग्रेस ने आरजेडी को मनाया, तेजस्वी यादव को मनाया कि वॉक ओवर दे दिया जाए। अब मैदान में तो आ ही गए हैं, लेकिन वॉक ओवर दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वैभव यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव की क्या मजबूरी थी ऐसी जो सीट वो जीत सकते थे, जहां पर पिछली बार उनके उम्मीदवार को 46,000 वोट आए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी कमजोर है। वो जो सीट वो जीत सकते थे, विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं है कि तेजस्वी यादव की संख्या बहुत अच्छी है कि एक सीट हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि एक सीट हारने से विधानसभा का जो गणित है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष के नेता पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन एक एक सीट का महत्व होता है। उस स्थिति में तेजस्वी यादव की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस द्वारा मेडिएशन करने पर वो इस बात के लिए राजी हो गए कि पीके को वॉक ओवर दे दिया जाए। क्या मजबूरी है ऐसी? क्या बिहार की राजनीति नई करवट ले रही है? क्या नए गठबंधन की पटकथा लिखी जा रही है? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस स्थिति से आरजेडी गुजर रही है उसी स्थिति से कमोवेश जेडीयू भी गुजर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव पर कायम है, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, फिर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम, और लेफ्ट पार्टियां, क्या इनका रुख है? क्या बिहार की राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल होने वाला है, या फिर जो दो पारंपरिक ध्रुव हैं, जो दो परंपरागत ध्रुव हैं, एक पर बीजेपी रहेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी, और तीसरी तरफ नई पार्टियां प्रशांत किशोर के साथ एक छत्र छाया में एक उसमें आएंगी। एक बात की चर्चा और हो रही है केशव जी, लोगों को कहना है, खासकर बीजेपी के लोगों का, कि पीके की जीत में सारी वजह रही होंगी। यूजीसी का मामला, भरत तिवारी का मामला, बीजेपी उम्मीदवार से नाराजगी, तमाम सारी वजह रही। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि पीके ने पैसे के दम पर भी ये चुनाव लड़ा है और जीता है। बीजेपी के मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं नीरज कुमार सिन्हा के घर, उनको सांत्वना देने के लिए या उनको समझाने के लिए कि कोई बात नहीं, अच्छे से लड़े आप। तो उनसे वो कह रहे हैं, ये वीडियो भी है, दर्शकों को हम अपने दिखाएंगे भी, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से लड़े आप नीरज कुमार सिन्हा से। एक खरबपति आदमी को, जो छल से चुनाव लड़ रहा था, उसको आपने कड़ी टक्कर दी। खरबपति का मतलब वो पीके के पैसों की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार में लगातार 25 से ही बात उठ रही है कि इतने महंगे तरीके से उनका कैंपेन रहता है, प्रोफेशनल की भीड़ रहती है जो सैलरी लेते हैं, तो पीके बहुत पैसा लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, छल। छल का मतलब वही पुराना वाला बयान कुत्ता बिल्ली वाला, कि ऐसा बयान दिया नहीं गया था, लेकिन पीके ने इतनी बार दोहरा दिया कि सबने मान लिया कि हाँ, बीजेपी ऐसा मानकर ही चल रही है। बिल्कुल। देखिए, इस बार जो साझा विपक्ष था, इंक्लूडिंग जनसुराज, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले से ही पटकनी दी है। जिस सोशल मीडिया गिमिक में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मास्टरी कर चुकी है, अगर 2014 की जीत की बात करें, 2019 के जीत की बात करें, तो क्या इसमें सोशल मीडिया का योगदान नहीं है? क्या इसमें ऐसे बयानों का योगदान नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार दोहरा रहे थे, जिस बयान को किसी ने दिया ही नहीं था? आलू से सोना बनाने वाला बयान क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने इसको किस तरह से प्रचारित किया और आखिरकार उसका फायदा किसको मिला? तो ये जो सारे तिकरम भारतीय जनता पार्टी के जो मास्टर स्ट्रोक्स थे, विपक्षी पार्टियों ने इस बार सबका बेहतरीन इस्तेमाल किया और इनके खिलाफ किया। नंबर 1। नंबर 2, छल से चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। एसआईआर का फायदा किसे मिला है? बिल्कुल, ये सवाल भी आना चाहिए। इसी चुनाव की बात करते हैं, इसी बांकीपुर उपचुनाव की बात करते हैं। चुनाव से 24 घंटे पहले प्रशांत किशोर के 16 कार्यकर्ताओं को
जो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा एक्टिव थे उन्हें पुलिस क्यों डिटेन करके रखती है? तेज प्रताप यादव को क्यों जेल भेजा तेज गया? प्रताप यादव को जेल भेजा गया। जैसे ही प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे उन्हें जेल भेजा गया, और प्रशांत किशोर समेत उनके 16 कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस डिटेन करती है। बिल्कुल। ये सब क्या हो रहा था? क्या ये फेयर इलेक्शन का लक्षण था? खैर देखिए, चुनाव जब होता है तो उसमें शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगता है, सारी पार्टियां लगाती हैं, बीजेपी भी साम दाम करती है, प्रशांत किशोर ने भी किया। प्रशांत किशोर तो इलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए ही जाने जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो खैर उनको जो भी फॉर्मूला मालूम है चुनाव जीतने का, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा इसमें। तो ये तो एक बात रही प्रशांत किशोर की बात। लेकिन जो मंत्री गए कहने के लिए, उनको सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर तो एक व्यक्ति हैं, हो सकता है वो खरबपति हों। कोई व्यक्ति अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा चुनाव में कितना लुटा सकता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिसको सबसे ज़्यादा डोनेशन मिलते हैं, क्या उनके पास पैसों की कमी हो गई थी? और अगर पैसे से चुनाव जीता जाता है तो इससे पहले 8 महीने जो पहले जो चुनाव हुआ जिसमें नितिन नवीन दोहरे वोटों से जीते, 46,000 वोट इनको मिले थे और 98,000 उन्हें, तो क्या वो उस चुनाव में भी पैसे से जीता गया था? कोई भी राजनेता कम से कम अगर ऐसे बयान देता है तो ये जनादेश का अपमान होता है। लोगों ने अपने विवेक से किसी उम्मीदवार को चुना है, लोगों के जनता के विवेक पर, उनके इंटेंट पर, उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करने का हक राजनीतिक व्यक्तियों को तो कम से कम नहीं ही होना चाहिए। खैर ये चुनाव हारने की एक बौखलाहट हो सकती है, और युवा कार्यकर्ता हैं नीरज, तो उनको ढांढस बंधाने का एक तरीका होगा उनके सीनियर्स का, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक मंचों पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा ऐसे बयानों को। पैसे से चुनाव जीता जाता है तो इसका अर्थ है भारतीय जनता पार्टी जो राज्य दर राज्य जीत रही है उसमें भी पैसे का योगदान है। बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.